हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में अपन विलोपन विधि बोले तो एलिमिनेशन मेथड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, अर्थात दो रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करके एक्स तथा वाई का मान कैसे निकालते हैं बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें किसी एक एक्स और वाई में से किसी एक चर के गुणांक को सेम बनाते हैं। पहला स्टेप होता है विलोपन विधि का, एक्स और वाई में से किसी एक चर के गुणांक को सेम बनाना। और चर गुणांक को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर से गुणा या भाग करेंगे जिससे हमारा गुणांक क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम देखते हैं कि यदि समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा यक्स का गुणांक क्या हो जाए, सेम बन जाएगा। तो इसी तरह आपको दिमाग लगाकर एक्स और वाई में से किसी एक के गुणांक को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर से गुणा या भाग करेंगे जिससे हमारा गुणांक क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो समीकरण नंबर 3 में हम 3 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तभी एक स्टूडेंट बोला कि सर हमको यक्स का गुणांक नहीं सेम बनाना है, हमको तो वाई का बनाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि वाई के गुणांक को आपको सेम बनाना है तो क्या करेंगे कि पहले वाले समीकरण में आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y। और सेकेंड वाले में आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10y हो जाएगा। तो इस तरह दोनों समीकरण में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यक्स के गुणांक को सेम बनाकर सॉल्व कर रहे हैं। 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9x माइनस 3 का 5 में करेंगे तो 5 3 15y बराबर 12 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे और दूसरे वाले समीकरण को इसको जस्ट नीचे कॉपी कर देंगे अर्थात उतार देंगे। -2y बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, गुणांक सेम बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 है कि समीकरण को इस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे। इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे एक आपका चर क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए अर्थात गायब हो जाए। और इसी कारण इस विधि का नाम विलोपन विधि दिया गया है। तो यदि इस समीकरण को हम घटा देंगे दोनों को तो यक्स वाला चर जो है वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा अर्थात कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे दोनों को। यदि जोड़ने पर कोई एक चर गायब होता है तो हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर घटाने पर हो रहा है तो घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। आई होप कि मेरी बात को आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। यदि यहाँ पर जोड़ने पर कोई एक चर कैंसिल होता तो जोड़ते, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे तो कोई चर इसमें से एक्स और वाई में से कोई कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम घटाएंगे। यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अपोजिट चिन्ह कर देते हैं। तो यहाँ 9x में से 9x कैंसिल हो जाएगा और 15 में से 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13y। और चिन्ह हम बड़े नंबर का लेते हैं तो बड़ा नंबर 15y है तो माइनस में है। अब 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। अर्थात y का मान हमारे पास क्या निकल कर आ गया है, -5/13। अब इस y का मान हम किसी एक समीकरण में उठा के पटक देंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। तो 3x माइनस 5 इंटू -5/13 बराबर 4। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। अब माइनस माइनस पूरा प्लस होगा, 5 × 5 = 25 और प्लस 25/13 इधर आ जाएगा तो -25/13 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस कर देते हैं।
13 चौके 52, 52 में से 25 जाएगा, कितना जाएगा, कितना बचेगा 27। अब डिवाइडेड बाई 13। अब 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 9 बार में जाएगा, अर्थात यक्स का मान कितना निकल कर आ गया, यक्स बराबर 9/13। तो आई होप कि यक्स और वाई का मान विलोपन विधि से कैसे निकल कर आया आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कहीं पर डाउट होगा दोस्त तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।